हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी एग्जाम की तैयारी आप सभी बच्चे अच्छे से कर रहे होंगे। तो जिन बच्चों का 23 सितंबर आज है और जिन बच्चों का आज एग्जाम है और इन और भी बच्चों का एग्जाम होने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आप सभी के लिए रिवीजन क्लास लेकर आए हैं स्टूडेंट। क्योंकि रिवीजन क्लास में हमने टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी को जल्दी से क्लास में जुड़ जाना है, और क्योंकि आज क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी क्लास को मिस नहीं करना है और एक एक क्वेश्चन को आप सभी को पढ़ना है, क्लास के इन तक बन रहना है। एग्जाम से पहले आप सभी को क्लास देखकर ही एग्जाम देने जाना है आप सभी बच्चों को। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का पहला प्रश्न है, वर्ड में मेलिंग सूची को के रूप में जाना जाता है। बताना आप सभी बच्चों को, इन व्हाट द मेलिंग लिस्ट इज नो एज। जल्दी बताना आप सभी बच्चों को। जो कि ऑप्शन नंबर 1 है शीट, ऑप्शन नंबर 2 है डाटा शीट, ऑप्शन नंबर 3 है सोर्स, ऑप्शन नंबर 4 है डाटा सोर्स। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डाटा सोर्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, ईमेल भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है। आप सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल इज कॉल्ड। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। जो कि ऑप्शन नंबर 1 है पीओपी, ऑप्शन नंबर 2 है एफटीपी, ऑप्शन नंबर 3 है एसएमटीपी, ऑप्शन नंबर 4 है एचटीटीपी। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। क्योंकि इस क्लास से उन सभी बच्चों का भी हेल्प मिल सके। अगर आप शेयर करते हैं तो उन सभी बच्चों को भी हेल्प मिलेगा इस क्लास से ट्रिपल सी एग्जाम्स में के लिए। ठीक है। और आप सभी बच्चों को क्लास में इन तक बन रहना है। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, उन सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप सभी सभी क्वेश्चंस को लाइव सेक्शन में सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ठीक है। सभी क्वेश्चंस का आप सभी को लाइव सेक्शन में आंसर देना है, और एक एक क्वेश्चंस को भी केयरफुली पढ़िए और उसका फिर जवाब दीजिए। ठीक है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चंस का सही जवाब क्या होगा। द प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल इज कॉल्ड। जल्दी बताइए इस क्वेश्चंस का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एफटीपी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। जो कि ऑप्शन नंबर 1 है हैकर्स, ऑप्शन नंबर बी है वायरस, ऑप्शन नंबर 3 है स्पैम, ऑप्शन नंबर 4 है मालवेयर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्पैम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, आईएसपी का मतलब क्या होता है। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आईएसपी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। आईएसपी स्टैंड फॉर, जल्दी बताइए आप सभी। जो कि ऑप्शन नंबर 1 है इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 2 है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर 3 है इंटरनेट सर्वे प्रोवाइडर, और ऑप्शन नंबर 4 है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, गीगो शब्द संबंधित है। द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो कि ऑप्शन नंबर 1 है ऑटोमेटिक, ऑप्शन नंबर 2 है रिलायबिलिटी, ऑप्शन नंबर 3 है एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एक्यूरेसी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, आरटीजीएस नेटवर्क का रख रखाव कौन करता है। हु मेंटेन द आरटीजीएस नेटवर्क। आरबीआई, ऑप्शन नंबर 1 आरबीआई है, ऑप्शन नंबर 2 आईआरडी है, ऑप्शन नंबर 3 है एनपीसीआई, ऑप्शन नंबर 4 है एफबीआई। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी साथी को इस क्लास को हेल्प मिल सके। और ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी बच्चों को क्लास में इन तक बन रहना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, ASCII कोड में कितने बिट होते हैं। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन एससी कोड। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो कि ऑप्शन नंबर 1 है 7,
ऑप्शन नंबर 2 है 60, ऑप्शन नंबर 3 है 64, ऑप्शन नंबर 4 है 256, 256। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 7। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी गोलाकार होती है और सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज सर्कुलर एंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन वन डायरेक्शन। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रिंग। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट क्या है, व्हाट इज इंटरनेट। तो बताना आप सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, HTTPS के अंत में एस का अर्थ क्या होता है। द एस एट द एंड ऑफ HTTPS स्टैंड फॉर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर शेखर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, सीडी रोम पुनः लिखा जा सकता है, कैन सीडी रोम इज रीराइटेड। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सत्य होगा या असत्य होगा। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का, जल्दी बताइए आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला है प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, क्या कंप्यूटर में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। तो कैन अ कंप्यूटर हैव मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, सोशल मीडिया के तेजी से बढ़ते दो महत्वपूर्ण नैतिक पहलू है, टू इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया आर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर प्रदर्शित और गोपनीयता, ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, फेसबुक का उपयोग करके फेक न्यूज प्रसारित नहीं की जा सकती है। द फेक न्यूज कैनॉट बी सर्कुलेटेड यूजिंग फेसबुक। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को बताइए। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, टीसीपी आईपी किससे संबंधित है, व्हाट आर टीसीपी आईपी एसोसिएटेड विद। बताना आप सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इंटरनेट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को आपने करेक्ट किया है, आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो हमारे क्लास में पहली बार विजिट कर रहे हैं बच्चों ने, जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि ट्रिपल सी के लिए कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो फिर तो स्टूडेंट्स आप सभी का एग्जाम्स है तो आप सभी जाइए। तो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।